हाँ, यहोशू छठा अध्याय 1 वचन। यहोशू छठा अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। आमीन। इसलिए बस ओके, लिखा है यरीहो के सब फाटक इज़राइल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आना जाना नहीं कर पाता था। कहाँ का? यरीहो की दीवार, यरीहो देश के अंदर। अब इज़राइल जो है कहाँ से निकला है? मिस्र से निकल करके आया है। बहुत सारे देशों को इसने नाश कर दिया है, बहुत सारे देशों के ऊपर विजय पा ली है, बहुत सारे राजाओं को इसने खत्म कर दिया है। अब बहुत सारे राजाओं को खत्म करके अब यहोशू जो है यरीहो देश के यरीहो शहर के पास में पहुंच गया है। और जब ये यरीहो शहर के पास पहुंचा, यरीहो शहर जो है पूरी तरीके से गढ़ से, जैसे कि जूनागढ़ का किले के चारों तरफ एक वो दीवार है ना, ऐसी बहुत बड़ी चौड़ी सी दीवार इसके चारों तरफ भी बंधी हुई थी। इतिहास में यदि आप जाओगे, इतिहास में जान करके देखोगे तो माना जाता है, श्योरिटी के साथ में नहीं, लेकिन माना जाता है कि इसकी जो दीवार थी ना, वो कम से कम उसके अंदर 2 दीवारें थी। कितनी? 2 दीवारें। एक दीवारें 6 फीट चौड़ी थी। कितने फीट? 6 फीट। ये दीवार दिख रहा है, दरवाजा, ये 6 फीट का है। इतनी चौड़ी एक दीवार। उसके बाद में बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा गया था। उसके बाद दूसरी दीवार थी, वो भी लगभग 6 से 7 फीट चौड़ी थी। दीवार की ऊंचाई लगभग 21 फीट से 26 फीट तक की थी ऊंचाई, ताकि कोई भी व्यक्ति भेद करके अंदर ना आए। पहली दीवार यदि भेद दिया तो दूसरी दीवार भेद नहीं पाना है। दूसरी दीवार जो है पहली दीवार से थोड़ी चौड़ी थी, थोड़ी चौड़ी। माना जाता है कि वो 6 फीट से लेकर 13 फीट के बीच में थी, इतनी चौड़ी। पहली तो लगभग 6 फीट के आसपास थी, लेकिन दूसरी कितनी थी? 6 फीट से लगभग 13 फीट तक की, इतनी चौड़ी। अब सोचो, भेदे तो साल लग जाए तोड़ते। तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था इसके ऊपर। मैं सोचा, उस वक्त में मैंने थोड़ा इतिहास में जांचा और देखा कि प्रभु एक रथ जो होता है, एक रथ जो 2 घोड़ों वाला होता है, यदि वो चले तो क्या इस दीवार के ऊपर चल सकता है? हाँ, एक रथ को उस दीवार के ऊपर चलाया जा सकता था। इतना मोटा चौड़ा वो दीवार, टैक्सी भी चल जा सकती, इतनी चौड़ी थी वो। क्या आप समझ रहे हो? दूसरा भी इतना चौड़ा था कि दूसरा रथ उसके ऊपर चल जाएगा। अब सोचो, इतनी मोटी दीवार कैसे गिराया जा सकता है? अब सोचो, उसको बनाने में अरसों लग गए होंगे। क्या के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। अब इन्होंने जितने भी राजाओं को मारा, उनके सम्मुखता में इतना बड़ा भेदने का कभी मौका नहीं आया जितना कि यरीहो की दीवार को भेदने का मौका। क्योंकि यरीहो की दीवार बड़ी भयानक थी, खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए कि कोई अंदर का बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर का अंदर। एक ही दरवाजा नहीं बनाया था। अब वो 6 फीट की दीवार है, तो सोच लो कितने दरवाजे बने होंगे उसके अंदर। पहले 1 ताला, फिर 2 ताला, फिर 3 ताला, फिर 4 ताला। SBI में गए हो क्या आप लोग? बैंक के अंदर उसका देखियो, वो जो जहाँ पे पैसा रखते, कितनी सिक्योरिटी में रखते वो लोग। वो तो सिर्फ इतनी सी दीवार होती है। मैंने दीवार देखा है, मैंने वो दरवाजा भी देखा, प्योर लोहे का इतना मोटा दरवाजा देखा, इतना तगड़ा ना कि आप यदि वो आरी भी लेकर के आके काटने की कोशिश करोगे ना, काटना मुश्किल है। क्योंकि भैया आज का जो जनता है, उसको चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो इतने खतरनाक तरीके हैं चोरी करने के लिए, उनको तो अपनी सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। चोरी खतरनाक होता है भैया, वो तो डिजिटल कर लेगा ना। करेंसी जो अंदर पड़ा है वो कैसे कर लेगा? बैंक में डिजिटल थोड़ी नहीं होता, बैंक में तो करेंसी से करेंसी होता है ना। समझ में आ रहा? डिजिटल का अलग है, उसकी सिक्योरिटी अलग है। उसकी भी सिक्योरिटी उसने इतनी पक्की करके रखी है कि हैकर ना हैक कर पाए, नहीं तो आज तक वो खाली बैठ जाता, खाली हो जाता। क्या समझ रहे हो?
सो मेरे प्रियो, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि वो दीवार इतनी चौड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि इजरायली देश जो है वहां पे सोच सकता था कि अब इस शहर को कैसे जीतूंगा। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजराइल के डर के मारे लगातार बंद रहे। सब फाटक मतलब बहुत सारे फाटक थे वहां, इजराइल के डर के मारे बंद रहे, कोई भीतर बाहर आना जाना नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन। यहोवा ने, परमेश्वर ने यहोशू से कब कहा? जब वो दीवार के आकर के बाहर बैठे हैं, तब परमेश्वर ने बोला, क्योंकि इन लोगों को पता है इसको भेद पाना नामुमकिन है। हाँ? बाहर वालों को तो कहा है, लेकिन किसको भेद पाना नामुमकिन है? ध्यान से सुनो, इजराइल को कहा, क्योंकि इजराइल वहां पे बैठा है। इजराइल को पता है इस दीवार को तोड़ करके कैसे जाए। दीवार की ऊंचाई 23, 24, 25 फीट, 26 फीट है। इसकी चौड़ाई 6 फीट की, कहीं 12 फीट हो सकता है, 13 फीट हो, क्या पता। कैसे जाए इस शहर के अंदर, और इस शहर को जीते बिना हम आगे नहीं जा सकते। अब इसके पास ही बैठना पड़ेगा। तो ये वहां जाकर के बैठ गए। जब ये वहां जाकर के बैठे, तब परमेश्वर ने इनसे कहा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन। क्या कहा? आपकी मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, जो इतनी मोटी और चौड़ी लगती है, कितनी चबड़ी कौन लेकर के आया, सुधरते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। बोलते हैं ना, पिछले सप्ताह बोला मैंने, 2 बार सेंटेंस बोला था। तो ये लोग भी वहां पे बैठे हैं और इनको पता है कि ये दीवार इतनी मोटी है कि इसको भेद पाना नामुमकिन है। और तब ये लोग वहां पे बैठ गए। तब परमेश्वर ने इनसे कहा, क्योंकि इनको पता चल गया था इसको हम पार करके नहीं जा सकते। इंसानों को दिख रहा है कि ये चीज को पार करके उस पार जा पाना और उस शहर के लोगों को मार पाना नामुमकिन है, इसलिए वो वहां पे डेरे लगा करके बैठ गए हैं। तब परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन। जब आपको कोई भी चीज लगे कि ये नामुमकिन है, परमेश्वर बोलता है आकर के बैठ और सुन। जब आपकी प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है, परमेश्वर बोल रहा है विचार मत लगा, क्या कर? सुन। क्या कर? सुन। जोर से बोलो, क्या कर? सुन। दीदी क्या कर? सुन। मुंह से बोलना है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, जो चीजें तुमको लग रही है, जो तुम कर नहीं सकते, उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जा, बैठ और परमेश्वर से सुन कि परमेश्वर उस परिस्थिति के लिए तुझे बोलना क्या चाहता है, कि यहाँ के लिए उपाय कैसे निकलेगा। समझ में आया? जब भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में फंस जाओ, उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और उसी से जाकर के बात करो और उसी से जाकर के पूछो, प्रभु इस वक्त में मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु बताएगा। समझ में आ रहा? इसलिए प्रभु ने बोला, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? सुन, मैं यरीहो को, परमेश्वर ने उसको बोला कि बेटा अभी सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुन। ओके, सो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो सुनने के लिए गया अंदर, और जब वो गया तब परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजाओं और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। अब यहाँ पे यहोशू सोच सकता है, प्रभु इतनी बड़ी दीवार है और तू मुझे बोल रहा है मैं राजाओं को भी तेरे वश में कर रहा हूँ, शूरवीरों को भी तेरे वश में कर रहा हूँ, दीवार तोड़ के कैसे जाऊं, पहले ये तो बता। परमेश्वर यही नहीं बोल रहा दीवार को कैसे फांद के जाना है, कूद के जाना है, कि रस्सी डाल करके ऊपर वहां पे जाना है। नहीं, परमेश्वर बोल रहा भैया अंदर की चीजों को तेरे क्या नियंत्रण में दे दिया है। प्रभु मैं सवाल क्या कर रहा हूं, तू जवाब क्या दे रहा है? प्रभु ये चीज तो अच्छी है, लेकिन सवाल मैं ये कर रहा हूं, फांद के कैसे जाऊं ये तो बता। परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आगे का वचन सुनो, क्या लिखा है?
सो तुम में से जितने योद्धा हैं, अब परमेश्वर दीवार फांदने के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ अलग बता रहा है। क्या बोल रहा है? तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो। अच्छा, तो अब जब यहोशू उसको सुन रहा था तो उसको लगा अच्छा नगर को घेर लूं प्रभु, चलो ठीक है, अब बताने वाला दीवार कैसे फांद के जाना है। अब ध्यान पूर्वक सुन रहा है कि नगर को कैसे फांद रहा था। उसने बोला नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूमना है। अच्छा प्रभु ऐसा क्या? चलो ठीक है, नगर के चारों हम घूमेंगे। घूमने के बाद कुछ परमेश्वर बताएगा। और फिर घूमने के बाद क्या बोला? घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही कर रहा। प्रभु तू तो फांदने का नहीं बता रहा, प्रभु तेरे उपाय पल्ले नहीं पड़ रहे मेरे, तो तेरे उपाय समझ में नहीं आ रहे मेरे, राइट? प्रभु तेरे उपाय समझ में नहीं आ रहे। तू बोल रहा पहली बार घूम के आ जाना, समझ में आ गया। अब तू बोल रहा है 6 दिन और घूम के आना, मतलब 6 दिन इंतजार करना है ऐसा? हाँ भाई 6 दिन इंतजार करना, चलो ठीक है। फिर आगे फिर क्या बोला उसको? 6 दिन तक ऐसा ही करना और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। परमेश्वर मैं तेरे से पूछने ये आया हूँ, दीवार को फांदने कैसे जाना है? फांद के मैं अंदर कैसे जाऊं? राजा को मैं जीत लूंगा ये तूने बता दिया, शूरवीर को मैं जीत लूंगा ये तूने बता दिया, लेकिन प्रभु अब तू बोल रहा है 7 दिन इंतजार करना है और 7वें दिन तू बोल रहा है ऐसा 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 करना है। प्रभु ये क्या है ना? कई बार आपकी मेरी जिंदगी में विचार आता है, प्रभु मैं बोल क्या रहा हूं तो बोल क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ प्रभु इसको पार करके मुझे उस पार जाना है, और प्रभु बोल रहा है 6 दिन इसके चारों तरफ चक्कर लगाओ और 7वें दिन इस तरीके से करो। परमेश्वर ने एक पैटर्न ठहराया। फिर 7वें दिन फिर बाइबल बता रही है परमेश्वर ने उनको बोला कि 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते हुए चले। और जब जबली के 7 नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब सब लोग नरसिंगों का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी, सब लोग अपने अपने सामने उस पर चढ़ जाए। परमेश्वर ने बोला 6 दिन इंतजार करना है, 7वें दिन तुमको 7 बार चक्कर लगाना है। 6 दिन तो एक एक दिन बार चक्कर लगा रहे थे, अब 7वें दिन कितने बार चक्कर लगाना है? 7 बार चक्कर लगाना है। और 7वीं बार चक्कर लगाने के बाद नरसिंगे फूकते हुए उसके बाद तुमको जय जयकार की ध्वनि जोर से चिल्लाना है। क्या आप समझ रहे हो? तो वो चीज परमेश्वर ने उनको करने को बोली। परमेश्वर ने बोला 7वें दिन तुमको क्या करना है? नरसिंगे फूकना है। नरसिंगे फूकने के बाद तुमको जोर के जय जयकार का ललकार लगाना है, उसके बाद दीवार गिरेगी। बड़ा अटपटा से है ना? प्रभु तू तो ऊपर से ही गिरा देना, ऊपर से ही बोल देना गिर जाएगी। प्रभु तू बोल देना आग गिर जाएगी, आग गिर करके ये भस्म हो जाए। तो यदि समुद्र को 2 भाग कर सकता है, इसको भी 2 भाग कर दे, हमारे लिए रास्ता निकाल दे, हम अंदर चले जाएंगे। समुद्र को तू 2 भाग किया है प्रभु, हमने देखा है समुद्र को 2 भाग करते हुए, हमने देखा है यर्दन को 2 भाग होते हुए। प्रभु इस दीवार को भी 2 भाग कर दे, दीवार को 2 भाग करके हम अंदर घुस जाएंगे। नहीं, वो नहीं बोला। परमेश्वर को उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु तूने मिस्र के अंदर स्वर्गदूत भेजा था, हम जब 40 दिन और रात पार होकर के आ रहे थे तब तूने स्वर्गदूत भेजा था, स्वर्गदूत को भेज दे, वो एक लात मारेगा, दीवार टूट जाएगी, गिर जाएगी, हम अंदर घुस जाएंगे ना प्रभु। परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं होगा। क्या समझ रहे हो? परमेश्वर ने उनको ये भी नहीं बोला एक काम करो रस्सा लो, फेंको और ऊपर ऊपर चढ़ो, 2-4 मरोगे कोई बात नहीं, 15-20 मर जाओगे, बाकी तो कोई पार हो जाएगा, जाकर के अंदर से गेट खोल देना। परमेश्वर ने वो भी नहीं बोला। क्या आप समझ रहे हो?
ये तो बड़े आसान तरीके थे ना, और परमेश्वर ने किए भी थे। समुद्र को 2 भाग किया है, स्वर्गदूतों को भेजा है। प्रभु यहाँ क्यों नहीं कर रहा? यहाँ भी कुछ कर दे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इनको 40 दिन मन्ना खिलाया, ऊपर से नॉनवेज खिलाया ऊपर से। तो परमेश्वर इतने अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर रहा। 40 साल। हाँ सॉरी 40 साल, सॉरी 40 साल बाय मिस्टेक। प्रभु आशीष करे, शुक्र है बता दिया, नहीं तो उल्टा सीधा चले जाता। 40 साल 40 साल मन्ना खा रहे हैं। मन्ना बोले तो वो लोग बोलते थे स्वर्गदूतों का भोजन है, उसको बोलते हैं। उनको समझ में ही नहीं आया मन्ना होता क्या है, जिंदगी में कभी पता ही। वो मन्ना खा रहे थे, ऊपर से नॉनवेज परस रहा था, खा रहे थे। परमेश्वर तूने इतने चमत्कार किए हैं, ये भी करना, 7 दिन इंतजार क्यों करवा रहा है भाई? कई बार आपकी मेरी जिंदगी में होता है, प्रभु इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? प्रभु क्यों कर देना, तेरे बोलने से अभी तुरंत हो जाए ना, अब भी हो जाना है ना दीदी, है ना बहनों, भाइयों। कई बार हमारी लाइफ में आती ना ऐसी सिचुएशंस आती है, कभी आई होगी कभी आएगी। जो इसके लिए आ गई है वो सुन लो, और जिनके लिए आएगी वो सीख लो। होता है ना? तो जब वहां पे परमेश्वर ने काम नहीं किया, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग, परमेश्वर का काम करने का तरीका ही अलग है। वो कब, कहां, किस रीति से, कैसा, क्या काम करेगा नहीं पता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोले मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने जमीन पे थूका, उससे मिट्टी सानी, और वो मिट्टी को उसकी आंखों में लगाया और ऐसे जाकर के धो ले। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। अरे प्रभु ये क्या है, प्रार्थना कर देना चंगा हो जाएगा। बर्तुलमई को तूने बोला देखने लग जा, वो देखने लग गया। तू यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु? परमेश्वर का काम, वो अद्भुत काम है, आपके विचारों के परे है। परे है। आप ये सोच सकते हो प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब भी हो जाना है, तुरंत हो जाना है। Yes. परमेश्वर बोलता है नहीं, नहीं, मैं मेरे तरीके से करूंगा। कई बार हम सोचते हैं भैया आप हाथ रख दो मेरे ऊपर, प्रार्थना कर दो, ठीक हो जाएगा। कई बार हो सकता है नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि बेटा शीलोह के कुंड में जाकर के धोकर के आ। परमेश्वर के चमत्कार करने का तरीका आपके विचारों से कई गुना परे है मेरे प्रियो, है ना? आपने गवाही में सुना है कि हमारे भाई साहब की गाड़ी बिना पेट्रोल के चल गई। मेरे अंदर ऐसा विश्वास नहीं है। मेरे गैस चली थी 3 दिन, चल गई ना, तुम्हारे साली की भी चल गई, चली है ना, उस बंदी की भी चल गई। लेकिन वो आपके भाई साहब की बहनी, आपके भाई साहब की बेटी जो नर्सिंग कर रही है, बोले भैया मैंने प्रार्थना करी, मेरी गाड़ी तो नहीं चली ना। विश्वास नहीं, जरूरी नहीं है परमेश्वर सेम चमत्कार करता रहे सबके लिए। यहाँ पे नहीं किया ना, दीवार को तोड़ सकता था ना। क्या समझ रहे हो? आप बोल सकते हो प्रभु आपने उसके जीवन में किया, सेम मेरे जीवन में कर दो। क्या पता परमेश्वर का आपकी जिंदगी में चमत्कार करने का तरीका अलग हो। क्या आप समझ रहे हो? अब जैसे कि आप लोगों को वो भाई चल करके आया, बोलो चलो ऑटो ले लेंगे, इस बंदे के जीवन में ऐसा नहीं है। इन लोगों के मन में पहले से ना मेरे को ऑटो लेना, मैंने बोला घुटना टेको। कितना महीना टेका? 3-4 महीना। के जीवन में कितना महीना घुटना टेका? 4 महीने। 3 से 4 महीने नो घुटना टेका। आप लोगों के जीवन में वैसा हुआ क्या? नहीं, गाड़ी तो वही थी, लेकिन आपकी जिंदगी में चमत्कार करने का तरीका अलग था। इनको परमेश्वर ने बोला घुटना टेको, परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेगा। इन्होंने घुटना टेका और इनके घुटनों की प्रार्थना, इनके जीवन में भी तकलीफ आई जब ऑटो लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चमत्कार किया और ऑटो इनको दिलाया। आपकी जिंदगी में भी अलग तरीके से चमत्कार किया, ऑटो आपको दिलाया। समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर का काम करने का तरीका आपके विचारों से कई गुना परे है मेरे प्रियो,
कई बार आप सोच सकते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है जो परमेश्वर ने चमत्कार एक व्यक्ति के जीवन में किया सेम चमत्कार आपके जीवन में करे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला, वो भाई ने प्रार्थना करी, उसकी गाड़ी चल गई। तुम्हारे साले साहब ने भी प्रार्थना करी, उसकी भी गाड़ी चल गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा, तरीका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आप और मैं, कई बार प्रभु के दासों के कुछ अलग तरीके से चमत्कार करने के तरीकों को जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं ऐसा चमत्कार परमेश्वर ने तो बाइबल में नहीं किया, ये परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? परमेश्वर हो सकता है उस समय में कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के समय में कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, चेलों के समय में कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। आज कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी में चमत्कार को पैदा कर सकता है। आमीन। परमेश्वर के चमत्कार करने का तरीका एक ही नहीं है। आपके मेरे काम करने का तरीका एक ही हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहनों, आपको दाल बनानी है, कोई एक दाल का नाम बताओ, मसूर की दाल बनानी है, ठीक है। आपको एक तरीका, दो तरीका आता होगा उसको बनाने का, राइट? 3 तरीका आता होगा। परमेश्वर को हजारों तरीके आते हैं, परमेश्वर को करोड़ों तरीके आते हैं। वो करोड़ों तरीके से आपको उस दाल को बनवा सकता है। आप एक ही दाल को 10 दिन 10 अलग तरीके से परमेश्वर के माध्यम से बना सकते हो, लेकिन आपको तो आते 2, 3, 4 ही। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकता है चमत्कारों को करने के लिए। इसलिए कभी यदि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, जैसे किसी और की जिंदगी में हो गया, टेंशन मत लो, परमेश्वर अलग तरीके से करेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार आप और मैं दूसरों के चमत्कार के चक्कर में अपनी जिंदगी को खत्म कर देते। पता है कैसे? एक गवाही बताओ। एक प्रभु का दास जिसे मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उसे टीवी था। क्या था? टीवी। वो दिखने वाली टीवी नहीं, उसके घर में टीवी थी। टीवी नहीं बोल रहा हूँ, टीवी बीमारी थी, बीमारी। समझ में आ गया? नहीं तो सोच रहे होंगे वो घर वाली टीवी बोल रहे। हाँ, वो खांसता है तो खून निकलता वाली टीवी। तो उसको टीवी थी, डॉक्टर को दिखाया, बोले आपको टीवी है। अब टीवी हो गई, अब वो प्रार्थना कर रहा है, दवाई भी ले रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, अस्पताल दिखा के आया, दवाई भी ले रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला? बड़ा ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बोला आप दवाई छोड़ दे और अंडा और काले वाले जो चने होते हैं, काले चने देसी, वो खाना शुरू कर। डेली 1 अंडा और देसी चने रोज खाना। 1 टाइम बोला, 2 टाइम बोला, उतना नहीं पता, लेकिन डेली खाने को बोला। बोले दवाई बंद कर दे। इसने सुना और सुन करके इसने क्या किया? रोज अंडा और वो देसी चने खाना शुरू किया। लेकिन पता है मजे की बात क्या है? वो व्यक्ति पंडित है, उसने जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाया। अरे ध्यान से सुनो, होता नहीं होता इम्पोर्टेंट वो नहीं है, जो बात बता रहा हूँ वो सुनो। उसने जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाया क्योंकि वो पंडित है, शर्मा। आप जानते हो उसको, राजेंद्र शर्मा हमारे पास से, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कभी अंडा नहीं खाया, लेकिन अब परमेश्वर ने बोला तो ठीक है प्रभु, खाऊंगा, बीमारी को दूर करने के लिए खा लूंगा। तू बोल रहा है इसलिए खाऊंगा, मानने करके नहीं खा रहा। तू बोल रहा है इसलिए उसको दवा के रूप में मैं लूंगा। और उस व्यक्ति ने अंडा और वो देसी चने खाना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसको पूरी तरीके से टीबी से पूरी तरीके से चंगा किया, बिना दवा, बिना अस्पताल, बिना किसी और चीज के। पूरी तरीके से परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुनो। उस व्यक्ति ने कलीसिया में जाकर के गवाही दिया, परमेश्वर ने मुझे इस रीति से चंगा किया। एक प्रभु का दास जो उस गवाही को सुन रहा था, उसने उस गवाही को ले लिया, बोले मैं भी ऐसे ही करूंगा, मेरे को भी टीबी है। उसने दवा छोड़ दिया
अगले दिन से वो भी अंडा और देसी चना खाना शुरू हो गया। खा रहा है चल रहा है प्रभु मेरे को विश्वास है, प्रभु मेरे को विश्वास है, प्रभु मेरे को विश्वास है, खा रहा है। वो निपट गया, सिवा प्रभु के पास पहुंच गया। वो निपट गया, सीधा प्रभु के पास पहुंच गया। मतलब प्रभु का धन्यवाद, चल अब दुख नहीं होगा, अब टीवी का टेंशन नहीं तेरे को, चल पहुंच गया तू। लेकिन गवाही तो बिगड़ गई ना दुनिया में। लेकिन दुनिया में गवाही तो बिगड़ गई। परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था, मर गया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था, दवा नहीं लिया। तब प्रभु के एक दास को परमेश्वर ने बोला, जब उसने पूछा, इन्हीं पास्टर को, पास्टर शर्मा जी की बात कर, पास्टर शर्मा जी बोलते मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। तब परमेश्वर ने एक सेंटेंस बोला जो आज आपके सीखने के लिए है। कई बार हम दूसरे के चमत्कार को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे बोला था कि तू ये खा, मैंने उसको नहीं बोला था कि तू ये खा। ये उसका खुद का निर्णय था, इसीलिए वो मर गया, नाम मेरा बदला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या बोला, तुझे तो मैंने बोला था कि तू ये खा, ये तेरे लिए दवाई का काम करेगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैंने नहीं बोला था कि तू ये खा। उसने अपनी मर्जी से इस निर्णय को लिया, इसलिए वो तो सीधा मेरे पास आ गया। चलो तेरी टेंशन ही खत्म, और टीवी खत्म किया, तेरी टेंशन ही खत्म। क्या आप समझ रहे हो। लेकिन इससे क्या होता है, दुनिया में आपका परमेश्वर बदनाम हो जाता है। अरे कई हो गया, परमेश्वर के भवन में गया था, मर गया। आपकी मेरी अनजानी गलतियों की वजह से आपका मेरा परमेश्वर बदनाम हो जाता है। फिर अन्य जाति बोलती है वहां मत जाना, वहां पे तो ऐसा ऐसा हो जाता है। क्या समझ रहे हो। कई बार इसी वजह से आपकी मेरी कलीसियों की गवैया बिगड़ी है। हम गलत निर्णय ले लिए प्रभु के दास की जानकारी के बिना। लो प्रभु के दास की जानकारी के बिना अपनी सोच विचार से आप निर्णय को ले लो, भले ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुसीबत आएगी, मेरे पास मत आना। फिर बोलेगा भैया क्या हो गया, बोलेगा मैंने तो मना किया था, तुमने सुना नहीं। आज जैसे कल मैंने राजेश भाई के लिए मेरी बहन को बोला, बोले भैया उसके जीवन में तो ऐसा हो रहा। मैंने बोला, मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला था, 1 महीना ऐसा कर सकते हो तो आगे आना, नहीं कर सकते हो तो वापस चले जाओ। अब वहां पे नहीं जाऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आप समझ रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है परमेश्वर ने दूसरे के जीवन में जैसे चमत्कार किया, आपके जीवन में भी वैसे चमत्कार करे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वही चमत्कार अलग तरीके से कर सकता है, जैसे इन दोनों परिवार में अलग अलग तरीके से किया। इनको अपना चमत्कार पाने के लिए घुटना टेकना पड़ा, इनके पास चमत्कार चल करके आ गया। कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। इन्होंने अपने चमत्कार के लिए घुटने टेके 3 महीने 4 महीने, उनका चमत्कार उनके पास चल करके आ गया। ये परमेश्वर है मेरे। परमेश्वर कभी भी कहीं भी किसी भी रीति से एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसके पास लाखों करोड़ों तरीके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने इनको यरीहो के बाहर बिठाला, बोला यहाँ पे बैठो, और 6 दिन एक बार जाकर के रोज चक्कर लगा करके आना है। 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा करके आना है, और चक्कर लगाने के बाद फिर 7वें दिन जब तुरही बजे, जब वो तुरैया बजे, उसके बाद तुमको जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि लगाना है। और जब तुम जय जयकार का नारा लगाओगे, दीवार गिर जाएगी। टॉपिक क्लियर हो गया। तब बाइबल बताती है इन्होंने सेम काम किया। क्या किया? सेम काम। कैसा काम किया? जैसा परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन परमेश्वर ने किसको कहा था? जोर से बोलो, किसको? जोर से बोलो, किसको? आपके लिए मुझे कहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पास चमत्कार आपका चल कर के जरूर आएगा,
लेकिन तरीके अलग अलग हो सकता है। आपको हर बातों के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर हर समय हर परिस्थिति में बने रहने की जरूरत है ना। परमेश्वर आपके पास चमत्कार कैसे भी लेकर के आ सकता है। हो सकता है आपको दीवार के चारों ओर 6 दिन घूमने के लिए बोले और 7वें दिन बोले 7 बार घूमना, और 7वें बार घूमने के बाद जय जयकार की ध्वनि लगाना, दीवार अपने आप ढह जाएगी। और इनकी जिंदगी में ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ 7वें दिन जब इन्होंने जय जयकार की ध्वनि लगाई तो मैंने आपको बताया वो 6 फीट चौड़ी दीवार पहली वाली, दूसरी दीवार जो लगभग दूसरी दीवार माना जाता है 6 फीट से 13 फीट की थी, बीच में थी, वो भी ढह गई, मतलब अपने आप गिर गई। क्या हो गया? अपने आप गिर गई। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन हुआ कैसे? इम्पोर्टेंट ये नहीं है दीवार ढह गई, इम्पोर्टेंट ये है चमत्कार हुआ कैसे। परमेश्वर की बात को एज इट इज मानने से। माननी जरूरी नहीं, बात को वैसा ही मानना है जैसा परमेश्वर ने। उसमें एक शब्द बढ़ाना नहीं है, उसमें एक शब्द घटाना। क्या आप समझ गए? मेरा कहने का मीनिंग समझ में आ गया? अपने ज्ञान से नहीं। परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में चमत्कार को करने की कोशिश करेगा, वो चमत्कार होगा, लेकिन आपको परमेश्वर की बात को वैसा ही मानना है जैसा लिखा है, जैसा परमेश्वर के खादिम ने बोला है। आप उसके ऊपर यकीन करो, चाहे आपको दिखे चाहे आपको ना दिखे। लेकिन मुझे ये मालूम है परमेश्वर अपने तरीके से चमत्कार करना जानता है। हो सकता है आपके माध्यम से नहीं किया, मेरे माध्यम से कर देगा। मेरे माध्यम से नहीं किया, आपकी प्रार्थना से कर देगा। क्या आप समझ रहे हो? आपका चमत्कार कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी रीति से आ सकता है। लेकिन आज के वचन के मुताबिक मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बात को आपको सिर्फ वैसा मानना है जैसा परमेश्वर ने आपको बोल करके रखा है कि आपको ऐसा ही करना है। उसमें कुछ जोड़ना नहीं, उसमें कुछ घटाना नहीं, बस परमेश्वर की बात को वैसे ही मानना। क्या आपको समझ में आया? यस। एक और वचन निकालो, इसी का 24 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़े। फिर मोआब, पढ़ो। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलास को नहीं सुना। बिलाम की नहीं सुना। वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। ओके, सबसे पहली बात, परमेश्वर बचा कर रखने वाला परमेश्वर, कवरिंग देने वाला। समझ में आया? कवरिंग देने वाला। आगे, तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिब्बी, यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। अब यहाँ पे सोचो, देखो, एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिब्बी और यबूसी से तुम लड़े और मैंने उनको तुम्हारे वश में कर दिया। 7 अलग अलग जाति के लोग, और उसमें शूरवीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं। परमेश्वर बोल रहा है मैंने उनको क्या कर दिया? आगे बढ़ना। और मैं तुम्हारे आगे बोरों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, वह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने ओके, यहाँ पे समझो, परमेश्वर बता रहा है मैंने तुम्हारे आगे बोरों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। दूसरी बात, परमेश्वर वहां पे कह रहा है कि जो लोगों को तुमने हराया है वो तुम्हारे धनुष और तुम्हारी तलवारों से नहीं हुआ है। तुम्हारे धनुष और तुम्हारी तलवारों से नहीं हुआ है। आगे का वचन, फिर मैंने
ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और न तुमने उसमें तुम बसे हो, जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। ओके, सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 13 वचन ध्यान से समझो। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसा देश दिया जो पूरी तरीके से फलवंत था, और वो फलवंतता के लिए मेहनत इजरायलियों ने नहीं करी। फिर वो परमेश्वर आगे कहता है, ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था। ऐसे घर दिए परमेश्वर ने उनको, ऐसे नगर दिए जिनके घरों को बनाने की जरूरत इनको नहीं पड़ी। फिर परमेश्वर कहता है, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचे के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया। बिना परिश्रम के परमेश्वर ने देश दिया, बिना परिश्रम के परमेश्वर ने घर दिया, बिना परिश्रम के परमेश्वर ने अच्छे फल खाने के लिए बगीचे भी दिए। दूसरा, परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने जिन राजाओं को मारा, उसके लिए तुम अपने धनुष और अपने तीरों पे भरोसा मत रखना कि वो तुम्हारे तीर और तुम्हारे धनुष से हो गए। क्यों बोल रहा है परमेश्वर ये सारी घटनाओं को? यहाँ पे परमेश्वर इन घटनाओं को इसलिए बोल रहा है, परमेश्वर ये एहसास कराना चाह रहा है, बेटा याद कर, तू जब मिस्र देश के अंदर था तू क्या था? तू गुलाम था। क्या था? गुलाम। और क्या करता था? ईंटें बनाता था। क्या बनाता था? वो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? मिट्टी से मिली मिट्टी। नहीं, कोई कमठाना बोलते ना, वो कमठाने का काम करने वाले लोग थे, मिट्टी का काम करने वाले लोग थे। यदि एक शूरवीर आकर के उनको तलवार दे दे तो तलवार तो ऐसा पड़ गया उनके हाथ से। मिट्टी उठाने वाले लोग, जिनको तलवार भी ढंग से पकड़ना नहीं आता, जिनको धनुष भी चलाना नहीं आता। क्या आप समझ रहे हो? जिनको तलवार पकड़ना नहीं आता, जिनको धनुष चलाना नहीं आता, परमेश्वर उनको बोल रहा है, देखो तुमको मैंने ये देश दे दिया, मैंने ये घर दे दिया, फलवंत जगह दे दी, पूरा का पूरा बगीचा दे दिया। अब तुमको तो बिना परिश्रम के ये सब मिल गया है। ध्यान करो, मिला कैसे? तुम क्या थे? मिट्टी गारी का काम करने वाले लोग, रोज की रोटी कमाने वाले लोग, रोज की जरूरत तुम अपनी पूरी करने वाले लोग। मैंने क्या किया? मैंने इन सारी चीजों से तुमको निकाल कर तुमको यहाँ ला करके बसा दिया। बिना मेहनत का, परिश्रम का फल मैंने तुमको खिलाया। ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे बल और तुम्हारी ज्ञान और तुम्हारी सोच और तुम्हारी योग्यताओं से, जोर से बोलो, तुम्हारी योग्यताओं से नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगियों में भी परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किए, यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी में किए। तुम्हारी योग्यताओं से नहीं हुए, तुम्हारी और मेरी सोच और विचार से नहीं हुए, तुम्हारे मेरे भलाइयों के कामों से नहीं हुए। आपके मेरे जिंदगी में भी परमेश्वर ने खूब काम किया, खूब किया। लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहता है, उन चीजों को भूल मत जाना कि तू कहां से निकल कर के आया। हम भूल जाते हैं, पिछले सप्ताह ही सिखाया, हम भूल जाते हैं। इसलिए आज भी तो लेट है, कुछ आए हैं, कुछ अपने समय पे आए, कि थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को समझो। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवनों में जो काम किया है, उस काम को याद रखते हुए अपने परमेश्वर के प्रति थोड़ा धन्यवादी रहो, और अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, संगति करते हुए, आराधना करते हुए, वचन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में
परमेश्वर क्या कहता है, बेटा आज जहाँ पे तू पहुंचा है ये तेरी योग्यता से नहीं है। Yes. आज जिस स्थिति में तू है ये तेरी योग्यता से नहीं है। Yes. मैंने जीवन में तेरे काम किया है इसलिए आज तू यहाँ पे है, और यदि मैंने तेरे जीवन में काम नहीं किया होता पता नहीं आज तू कौन सी दुनिया में होता। होता भी है ना। Yes. आज तुम जिंदगी की भूमिका में हो, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। Yes. Hallelujah. क्या आज के लोग करोड़ों रुपए देकर के भी डॉक्टरों को ये समय नहीं देख पा रहे। अभी पिछले दिनों मेरी पत्नी माइकल जैक्सन के बारे में बता रही थी, बहनों को ही बता रही थी ना, Yes. Yes. थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। उस व्यक्ति ने अपने लिए डोनर पहले से तैयार करके रख दिया सब चीजें हम कि यदि मेरा हार्ट फेल हो जाए, हार्ट डोनेट करने वाला हो तुरंत मैं रेडी रहना। यदि मेरा किडनी फेल हो जाए, मेरे को किडनी डोनेट करने वाला तुरंत होना। मेरा किसी भी प्रकार का शारीरिक दिक्कत हो जाए, मेरा डोनेट करने वाला तैयार रहना। डॉक्टरों की एक लाइन लगा करके रखी थी उसने कि इस स्पेशलिटी के लिए ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। मेरी जिंदगी में मेरे को कुछ भी हो जाए डॉक्टर तुरंत मैं वहीं पे खड़ा रहना। वो जहाँ भी जाता था अपनी पूरी टीम को लेकर के जाता था। जितना उसका खर्चा नहीं था उससे ज्यादा तो उसका सारे रहन सहन को संभालने का खर्चा था। आप समझ रहे, बहुत ज्यादा खर्चा था। आप समझ रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति इतना सिक्योरिटी रखने के बावजूद भी अपनी उम्र को पूरी करके नहीं जा पाया। उसका खाना भी पहले लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट होकर के आता था, लैब में जाकर के टेस्ट होकर के आता था, उसके बाद वो उस खाने को खाता था। इतनी सिक्योरिटी रखने वाला इंसान भी बच नहीं पाया। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने आज का दिन आपके जीवन में दिया है, Yes. Hallelujah. लेकिन फिर भी तुम्हारा पास उसके पास जाने का टाइम, क्या कहा मैंने, इतना सिक्योरिटी अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचा करके नहीं रख पाया। आप और मैं तो कोई भी सिक्योरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज का दिन आपके जीवन में दिया है। उसके लिए तो प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उसकी उपस्थिति में जाया करो। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी हाई सिक्योरिटी से अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। आपका सुरक्षित रखने वाला आपका परमेश्वर, आपको सुरक्षित रखने के लिए चमत्कार करने वाला आपका परमेश्वर। जब तक के आप उस स्वर्ग के राज्य पे नहीं पहुंच जाओगे, उसकी जिम्मेदारी है आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना। किसका? परमेश्वर की। जैसे इनको प्रोवाइड कराया, इनको क्या बोला परमेश्वर ने, मैंने तुमको बचा करके रखा था। अभी पढ़ा ना हमने वचन, जब आप 10 वचन पढ़ोगे इसी 24 का लिखा है, इस प्रकार से मैंने तुमको उनके हाथ से बचाया। लास्ट में लिखा है बचा करके रखा था परमेश्वर। परमेश्वर ने उन कामठाना करने वालों को योद्धा बनाया, जिनको तलवार पकड़ना नहीं आता था, जिनको तीर चलाना नहीं आता था। परमेश्वर ने उनके द्वारा शूरवीरों को हरा दिया। परमेश्वर ने बोला इस बात का घमंड मत करना वहां पे जब पहुंचोगे तो, कि तुम्हारी बुद्धि से हो गया। कई बार लोग सोचते हैं ना कि यार ये काम, अरे ये तो मेरी विचार से हो गया, मेरे बल से, मेरी बुद्धि से, मेरी सोच से हो गया। कई बार मसीह लोग भी वो महिमा परमेश्वर की परमेश्वर को नहीं देखते। वो सोचते हैं कि मेरे विचार से हो गया। तुम्हारे विचार से नहीं हुआ मेरे भाई, मेरी बहन। परमेश्वर की महिमा कभी चुराना नहीं। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। अगले सप्ताह दूंगा ना भैया, अगले सप्ताह दूंगा मैं परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का। अभी तो ठाकुर नहीं यहाँ ना करो सर जी। कल सुबह तो देखना मस्त वाली गवाही देने वाला हूँ मैं। कल आपको भी बोला था अच्छे से तैयार करके आना, कर ही रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज के वचन से सिर्फ 2 चीज सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कभी भी, कहीं भी, किसी भी रीति से, कैसे भी कर सकता है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बस आपको क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर की बातों को एज इट इज मानने की जरूरत है, जैसा परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा। दूसरी बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आज जब आप इतने परमेश्वर के चमत्कारों को देख करके यहाँ तक पहुँचे हो, परमेश्वर के ऋणी रहा करो, परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद किया करो, परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसकी तारीफ किया करो। आज के दिन में तुम भले चंगे यहाँ पे बैठे हो, यही अपने आप में बड़ी गवाही है, हालेलुया। लेकिन आप उसको गवाही नहीं समझते, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। माइकल जैक्सन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अपने आप को बचा करके रख नहीं सका है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपके काम कर रहा है, लेकिन आपको उसकी कीमत, मेरे प्रियो, परमेश्वर की कीमत को समझो। आपको चमत्कार की कीमत है, चमत्कार करने वाले की कीमत नहीं है। ये कितने दुख की बात है। भैया परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, आप वो चमत्कार लोगों को बता सकते हो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, लेकिन उस चमत्कार करने वाले को लेकर के चलो सही रीति से। क्या चमत्कार करने वाले को अपनी जिंदगी में सही रीति से लेकर के चलो। आंटी लेकर के कैसे चलेंगे? वचन को मनन करने के द्वारा। परमेश्वर ने ये कहा उन चीजों को याद रखना कि परमेश्वर ने ये कहा कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर, मेरे चमत्कारों को याद रखते हुए मेरी जिंदगी अपने पीछे मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए जियो। अपनी जिंदगी मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए जियो। आपकी जिंदगी में जो भी चमत्कार हो गए, चमत्कार आपको ध्यान है, अच्छी बात है, लेकिन चमत्कार करने वाले को ध्यान रख करके चलो और उस चमत्कार करने वाले को ले करके चलो अपनी जिंदगी में पूरे तरीके से। आप समझ रहे हो? मैं आपको सिर्फ इतना ही सिखाना चाहता हूँ। चमत्कार करने वाले को लेकर के चलोगे तो आप कनान देश में बड़े इजीली पहुंच जाओगे, आपको ज्यादा मशक्कत करना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा विचार विमर्श, ज्यादा चीजें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की राहों पर अपने विचार को लगा करके जीने की कोशिश करोगे तो आपको मशक्कत करना पड़ता है। होशियार बनता है ना। हाँ, इसके लिए सीधी सिंपल की बात। अपने आप को तेज मानता है। अपने आप को आपको ज्यादा उन सारी चीजों के ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कर लेता हूँ, इसका मतलब ये आप यही कहना चाह रहे हो परमेश्वर तेरे काम में मैं थोड़ी सी तेरी मदद कर देता हूँ। आपकी मदद की जरूरत नहीं है उसको, आपको कनान देश में पहुंचाने के लिए। इसलिए इसको वो बोल रहा है ना। यहाँ पे ये लोग सोच सकते हैं प्रभु तू तो पूरा ही क्रेडिट लेकर के जा रहा है? मैं तलवारी नहीं उठाता तो तू कैसे लड़ लेता, मैं तीर नहीं उठाता तो तू कैसे लड़ लेता। इस्राएलियों में तो कुछ सोच सकते हैं ऐसे, आप भी सोच सकते हो, राइट? यदि मैं तलवारी नहीं उठाता प्रभु, तो मैं तीर ही नहीं उठाता तो प्रभु बोलता मैं ऊपर से आग भेज करके जलाना भी जानता हूँ और सीधा तुमको वहां पे रखना भी जानता हूँ। बेटा मेरे लिए कौन सा कठिन है? कुछ भी नहीं। इसलिए क्रेडिट चुराओ मत। क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? यस। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय कि आपका जो परमेश्वर है, आपके परमेश्वर का क्रेडिट सिर्फ आपके परमेश्वर को मिलना चाहिए, इंसान को नहीं। तो आप चमत्कारों को याद रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर ध्यान रखो। चमत्कार तो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी रीति से आपकी जिंदगी में आ जाएगा, लेकिन उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए जहाँ पे इन्होंने प्रवेश किया, आपका कनान देश क्या है? स्वर्ग। उस बीच में चलने के लिए अपने परमेश्वर को याद रखें, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपनी बातों का पूरी तरीके से समर्पित अपने परमेश्वर पे रखें।
वो आपको मददगार है उस देश पे पहुंचाने के लिए पूरे तरीके से। इसलिए परमेश्वर ने बोला अपनी तलवारों पे भरोसा मत रखो, अपने बाणों पे भरोसा मत रखो। ये वो तुम नहीं थे जिन्होंने उन राजाओं को हरा दिया है, वो मैं था जिन्होंने उन राजाओं को हराने के लिए पूरी तरीके से तुम्हें सशक्त किया है। हालेलुया। इसलिए आज जहां आप हो, परमेश्वर आपको नशों से निकालेंगे, यस। परमेश्वर आपको गलत पाप वाली जिंदगी से बाहर निकाल करके लाया। परमेश्वर ने आपकी जिंदगियों में कई चमत्कार किए और आपको इस परमेश्वर की स्थिति में बना करके रखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। परमेश्वर जिसने आपको यहाँ तक इतने चमत्कारों को दिखा करके ले करके आया है, उसको, उस परमेश्वर को इतना कमजोर, जिस तरीके से चमत्कार आपके लिए मीनिंगफुल हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति आपको धन्यवादी होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आपको आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आपको जिम्मेदार होना चाहिए। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद करो भैया। तो खिंचाई करते हैं, खिंचाई करने के लिए बिठाना मेरे को यहाँ। आगे सुनो क्या बताना चाह रहा था। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहो। क्या रहो? आज यदि आपको पैसा कमाने की योग्यता भी जो मिली है ना, ये उस परमेश्वर के द्वारा ही मिली है। यदि आज आप इतने बुद्धिमान होकर के बैठे हो ना, तो वो भी उस परमेश्वर के द्वारा ही बैठे। आज जो भी काबिलियत आपकी जिंदगी में आपको मिली है ना, वो सब आपके परमेश्वर की देन है। आपको परमेश्वर ने यहाँ पे इजरायलियों को उसकी महिमा चुराने का मौका नहीं दिया। इजरायली सोच सकते थे, अरे हम तो लड़ लिए, अरे हम तो ये कर लिए, अरे हम तो वो कर लिए। आखिरकार जब परमेश्वर ने उनको उस देश में पहुंचा दिया ना, तब उनकी सारी डींगों को हटा दिया। डींगे मारना मत भूल करके भी, कि तुम्हारी वजह से हो गया। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में चमत्कार किए, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, उस चमत्कार करने वाले को उतना ही महत्व दो जितना कि आप चमत्कार को महत्व देते हो। चमत्कार को आप जितना महत्व देते हो, उससे ज्यादा चमत्कार करने वाले परमेश्वर को महत्व दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें ये सारी योग्यताएं दी हैं जिसकी वजह से आज तुम यहाँ बैठे हो। समझ में नहीं आ रहा क्या? जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पे बैठे हो, उसी की वजह से बैठे हो। जितना आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, जितना आप चमत्कारों को महिमा देते हैं, चमत्कारों से आपका मोटिवेशन होता है, आपको उन्नति लगती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है परमेश्वर ने ये किया, और उस चमत्कारों को सुन करके आपका विश्वास बढ़ जाता है और आप प्रार्थना करने लगते हो, आप आगे आने लगते हो। वैसा ही परमेश्वर को भी अहमियत है। यदि आज आपने अपना बेस चमत्कार बना लिया, यदि आज आपने अपने घर की नींव चमत्कार बना ली, कल नींव हट गई तो व्यक्ति गायब। यदि आपकी नींव चमत्कार है तो व्यक्ति गायब हो जाएगा ना। सही है आंटी? सही है बहन लोग? है ना दीदी? यदि चमत्कार गायब, व्यक्ति गायब, क्योंकि हमारा बेस ही चमत्कार था। शिक्षा दे रहा हूँ ना, शिक्षा दे रहा हूँ, ले लो। नहीं है तो लो, क्योंकि किसी के लिए तो है, परमेश्वर दे रहा है, ले लो। मैं तो बंद करने जा रहा था, परमेश्वर मना कर रहा है। यदि आपका बेस, आपका घर का बेस, आपका बेस, यदि आपका बेस चमत्कार है, कल आपके घर को ढहने को वक्त नहीं लगेगा। संगति आप बंद कर दोगे आना, क्योंकि आपका बेस क्या है? चमत्कार। जब तक हो रहा था तब तक प्रभु भला है, और जब होना बंद हो गया, अरे प्रभु की बैटरी खत्म हो गई भैया। क्या हो गया? प्रभु की बैटरी खत्म हो गई भैया। इस तरीके से प्रभु की बैटरी खत्म हो गई।
पता है आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एवरीडे अपनी जिंदगी में चमत्कार को देख सकते हैं। एवरीडे, हर रोज हर रोज। नवीन भाई आए थे, वो एक बहन के हर रोज की गवाही बताते थे ना, कि वो उसका नाम ही मैंने चमत्कार रखा है। हर रोज की गवाही देती, हर रोज रोज कुछ ना कुछ चमत्कार परमेश्वर उसकी जिंदगी में कर रहा होता था। आपके जीवन में भी कर सकता है, लेकिन मैं आपकी जिंदगी को चमत्कार बेस वाला जीवन नहीं बना के रखना चाहता हूँ। यदि आपका बेस चमत्कार बेस वाला जीवन बन गया, कल आपके बेस हटेगा, आपका घर ही टूट जाएगा। तब संगति से व्यक्ति गायब हो जाएगा, मसीहत से भी व्यक्ति गायब हो जाएगा। बोलेगा परमेश्वर काम नहीं कर रहा, मैं भी अपने रास्ते पे जा रहा हूँ। प्रभु तो काम नहीं कर रहा ना, मैं जा रहा हूँ वापस अपने जिंदगी में। तो चमत्कार नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? तेरे पीछे आकर के फिर क्या फायदा है? एक दिन हमारी बहन ने बोली थी, भैया मेरे से तो माथा फोड़ी नहीं होती। आपका बेस चमत्कार मत बना के रखो। आप चाहो तो चमत्कार डेली देख सकते हो, डेली, गारंटी देता हूं, डेली देख सकते हो आप चमत्कार। लेकिन यदि आपने चमत्कार को अपना बेस बना लिया, कल आपकी नैया टिक नहीं पाएगी संगति में, विश्वास में, मसीहत में, परमेश्वर। इसलिए अपने बेस को क्या बनाना है? चमत्कार नहीं, चमत्कार करने वाला आपका बेस होना चाहिए। परमेश्वर आपका बेस होना चाहिए। परमेश्वर आपकी नींव होना चाहिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर समय होना चाहिए। प्रभु तूने किया तो भी तेरा धन्यवाद। इस सोच को लेकर के चलोगे ना, चमत्कार गारंटी देता हूं। लेकिन यदि आप चमत्कार को लेकर के चलोगे, आज है कल खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले सप्ताह ही बताया, आज चमत्कार है, कल देखने को नहीं मिलेगा। कल देखने को नहीं मिलेगा, और जब कल देखने को नहीं मिलेगा, आप संगति से गायब हो जाओगे। मेरे को तो 17 साल हो गए, मैंने तो चमत्कार देखना बंद नहीं किया। मैं तो 17 साल से देख रहा हूँ। 4 साल में आप देखते रहोगे, लेकिन मैं अपना बेस बता रहा हूँ। मेरा बेस क्या है? मेरा बेस परमेश्वर है। इसलिए परिस्थितियाँ हमारी जिंदगी में भी आई। जब परिस्थिति आई, हम गाड़ी से गिरे, बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ गया। मैं गाड़ी से गिर गया, बहुतों का विश्वास ठंडा हो गया। बहुत, और भैया के साथ ऐसा हो गया क्या? अरे भैया परमेश्वर है क्या? नहीं, होता नहीं है। परमेश्वर कभी होने नहीं देता। वो कुछ मेरी गलती थी जिसकी वजह से वो हो गया। मेरे चलती बाइक में नींद आ गई। चलती बाइक में मेरे को नींद आ गई। अब आ गई तो आ गई। नहीं, वो आपके ससुराल के दही का कमाल था वो। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने कहा था, मुझे मालूम है नाम नहीं लेना है, भैया यदि इतने होते तो भैया के साथ में ऐसा हो जाता क्या? कुछ तो लोचा है। कुछ तो लोचा है। परमेश्वर कभी एक्सीडेंट नहीं कराता, ऐसा था ना? हाँ, क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रिय? आप अपनी गलतियों की वजह से गिरोगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गवाही दिया, वो पास्टर ने उस चीज को ले लिया जो उसके लिए नहीं था, और जब वो लिया, वो सीधा स्वर्ग से दार गया। है ना? पिछले दिनों हमारी बहन ने कुछ हमको बोला, मैंने बोला दीदी अभी रुक जाओ। अभी दीदी थोड़ा सा रुक जाओ, जब परमेश्वर मुझे बोलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी चिंता ना करो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। ठीक है बोले भैया, प्रभु का धन्यवाद। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? यदि आपकी चमत्कार पे बेस गाड़ी होगी, आपकी गाड़ी कब गड्ढे में जाएगी पता नहीं, कब गड्ढे में जाएगी। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आपका लाइफ चमत्कार बेस लाइफ नहीं होगा। आपका लाइफ परमेश्वर पर आधारित लाइफ होना चाहिए। परमेश्वर पर आधारित का मतलब क्या है? वचन बेस। मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी, अरे कलीसिया में वचन 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 ही चलता रहे। अरे वचन ही बेस है रे मेरे बाबा, वचन ही बेस है। आप मेरे पास आओगे, ये ले, ये खा, ये ठोस। मेरे प्रिय, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि
वचन, आपका बेस आपका परमेश्वर पर आधारित होना। आपका बेस आपके परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए। यदि आपका बेस आपके परमेश्वर पे आधारित है, आप कभी भी नहीं डिगोगे। कभी भी, चाहे झोंका कितना ही भारी, कितना ही भयानक, कितना भी तूफान भारी क्यों ना आ जाए, आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन कई बार हम हिल जाते हैं, अरे कोई नहीं ना, चल लेते ना, कौन भैया भैया देख रहा है, चल लेते ना, मिले मिले चल लेते ना, कौन देख रहा है ना भाई, कौन देख रहा है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जरूरी है। परमेश्वर आपकी नींव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आपकी नींव आपका परमेश्वर होना चाहिए। जब आपका नींव आपका परमेश्वर होगा, क्या कहा मैंने? जब आपकी नींव आपका परमेश्वर होगा, तब आप सारी चीजों में अड़ी खड़े रहोगे। यदि आपका नींव चमत्कार है, यदि आपकी नींव भैया की प्रार्थना है, यदि आपकी नींव आपका बल है, यदि आपका नींव आपका पैसा है, यदि आपका नींव कुछ और है, आपकी नींव कौन होना चाहिए? आपका परमेश्वर होना चाहिए। बाकी किसी भी चीज को आपको नींव बनाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर मतलब मैं वचन को बात कर रहा हूँ। वचन को एज इट इज वैसा लेना है जैसा परमेश्वर कह रहा है। समझ में आ रहा? जब आप उस चीज को वैसे लोगे, आप अपनी जिंदगी में डेली चमत्कार को लेकर के चलोगे। डेली आप परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, डेली आप अद्भुत कामों को देखोगे, डेली आप कुछ ना कुछ अनोखा होता हुआ। क्या आप समझ पा रहे हो? तो आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अपनी नींव अपने परमेश्वर पे रखो, चमत्कार पे मत रखो। अपनी नींव चमत्कार को बनाकर, यदि आप अपना नींव चमत्कार बनाओगे, प्रॉब्लम कल्चर करके आपको ही, और जब प्रॉब्लम आपको होगी और अब यीशु को फिर तब छोड़ दो, यीशु को छोड़ोगे तो तकलीफ आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। आप समझ? इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहूँगा जल्दी से। अपने बेस को अपने परमेश्वर के वचन पे आधारित है। अपने बेस को अपने परमेश्वर पे आधारित है। कुछ दिखे चाहे ना दिखे, अपने परमेश्वर पे विश्वास है। एक गीत है ना, वो कहता है, कुछ दिखे ना दिखे फिर भी तू कार्य कर रहा है। चाहे मुझे दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, फिर भी प्रभु तू मेरे उस पर्दे के पीछे चमत्कार को कर रहा है, काम को कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी सोच से कई गुना बढ़कर करने वाला परमेश्वर, आपके विचारों से कई गुना बढ़कर करने वाला परमेश्वर, आपकी बातों से कई गुना बढ़कर करने वाला परमेश्वर। इसलिए चमत्कार बेस जीवन बार बार बता मत बना, परमेश्वर पर आधारित अपने जीवन को बनाना, और वो जीवन आपको लंबी आयु देगा। वो जीवन आपकी जिंदगी में चमत्कार पैदा करेगा। वो जीवन आपकी बिगड़ी को बनाएगा। वो जीवन आपके परिवार की परिस्थितियों को बदलेगा। वो जीवन आपको परमेश्वर में और ज्यादा मजबूती से आगे आने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। वो जीवन आपको परमेश्वर में हियाव दिला करके परमेश्वर में आगे आने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। वही जीवन आपको सुबह उठ करके प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा। वही जीवन आपको रात को भी प्रार्थना में बैठने के लिए मदद करेगा। वही जीवन आपको हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए मदद करेगा। एक गवाही बता करके खत्म करना चाहिए। हमारी कलीसिया में उस बहन को सब जानते हैं, गीता, याद है? कितनों को ध्यान है जब उसका ऑपरेशन हुआ था? कोई है यहाँ पे? ये वाला नहीं। उसके पेट के अंदर से तिल्ली काट करके निकाली गई थी। कौन कौन था? कोई नहीं था क्या? कोई। चलो अब वाली खबर बताओ। जब वो परमेश्वर में आई, विश्वास में नहीं आई, जब परमेश्वर उसको दर्शन देता था, एक दिन परमेश्वर ने उसको बोला, जब वो प्रार्थना में थी, परमेश्वर, उसको पेट में तकलीफ होती थी, तो परमेश्वर ने उसको बोला, जा हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करा करके आ।
क्या बोला? चेकअप करा के आया। परमेश्वर ने बोला। किसने बोला? परमेश्वर ने। जा हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करा के आ। कई बार लोग बोलते हैं ना परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजते, कई बार परमेश्वर खुद भेजता है, खुद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर बीमारी भेजता है। परमेश्वर ने बोला जा चेकअप करा के आ। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा आगे। रीजन जब समझोगे तब समझ में आएगा परमेश्वर ने क्यों भेजा। उसका कारण भी बड़ा है। जब कारण पता चलेगा तब समझ में आएगा क्यों भेजा। हर चीज के पीछे कारण होता है। परमेश्वर ने हॉस्पिटल भेजा और वो हॉस्पिटल नहीं गई। उस दिन हम लोग किसी काम से बाहर चले गए। फिर जब वापस आए, प्रार्थना में बैठे थे, परमेश्वर ने उसको बोला वो काम जाकर के देख करके आना जरूरी नहीं था, तेरे को हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी था, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? डाटा परमेश्वर ने। अगले दिन मैंने बोला सुबह ही जाओ। सुबह गए हॉस्पिटल में, सारा चेकअप वगैरह हुआ। चेकअप होने के बाद उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में उसको तिल्ली बताइए, गांठ बताइए। उसको प्रभु में आने से पहले इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, कितनी बड़ी बोलना, इतनी बड़ी पेट के अंदर से गांठ निकली है, इतनी बड़ी। पहले से प्रभु में आने के पहले एक बार उसको ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ, फटा पड़ा था यहाँ से, और पहले ही हो चुका था एक। लेकिन अब वो तिल्ली वापस बढ़ने लगी, जड़ से खत्म नहीं हुई, अब वो वापस बढ़ने लगी। परमेश्वर ने बोला चेकअप करा के आया। चेकअप करा के आया, थोड़ा सा छोटी मात्रा में आया। डॉक्टरों ने बोला कि अरे मेरे पेट में भी यदि मैं सोनियोग्राफी कराऊंगा तो मेरे पेट पे भी मिल जाएगा, इसके पेट पे भी मिल जाएगा, इसके सबके पेट में मिल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले छोटी मात्रा में है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट परमेश्वर ने बोला तेरे को हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होने की जरूरत है। डॉक्टर बोल रहा है जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर क्या बोल रहा है जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरे को एडमिट होने की जरूरत है। प्रभु चमत्कार कर देना, अंदर ही गायब हो जाए ना। परमेश्वर ने नहीं किया। एक प्रभु के दास को मैंने बोला, उन्होंने बोला परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजता। अब मैं किसकी बात मानूं? जो परमेश्वर बोल रहा है उसकी मानूं या उस प्रभु के दास की बात मानूं जो बोल रहा है परमेश्वर अस्पताल नहीं भेजता? परमेश्वर को चमत्कार करना होगा तो यहीं पे बैठे बैठे कर देगा ना। अस्पताल भेजने की जरूरत क्या है? आगे समझ में आएगा। अब परमेश्वर ने उसको एडमिट होने के लिए बोल दिया। वो हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गई। और एक समय आया, हॉस्पिटल की पीबीएम की हालत कितनी गंभीर करते पता है ना आपको? पीबीएम में सामने वाली की क्या हालत करते, क्या गत करते सामने वाली कि परमेश्वर ने बोला क्या हो जाए, एडमिट हो जाओ। और जब वो एडमिट हो गई वहां पे, एडमिट होने के बाद उसकी इतनी बुरी गत हुई ना, आपको बता नहीं सकता। उसके पीछे से इंजेक्शन डाल के अंदर से कुछ निकालना होता है जिसके माध्यम से जांच होती है। जो जांच होती है फिर उससे पता चलता है कि कैसे इलाज करना, क्या इलाज करना, मतलब उसकी दिक्कतों का पता चलता है। और जब वो जांच होती है ना, इतनी बंदी की बुरी हालत हुई, उसको देख करके तो मेरी पत्नी का दिल ऐसा हो गया उस तकलीफ को देख कर। लेकिन फिर भी वो डट करके खड़ी रही, भैया मैं अड़ी बनी रहूंगी परमेश्वर। उसका आदमी हिल गया, उस बंदी का आदमी का विश्वास हिल गया, लेकिन वो बंदी का विश्वास, वो अड़ी खड़ी थी। मेरे को टेंशन हो रही थी, प्रभु कहीं ये परिवार विश्वास से ना हट जाए। ऐसी तकलीफें सबको हटा देता है। इतनी तकलीफ में थी ना, मैंने अस्पताल में जाकर के देखा है। मैंने इन हाथों से उसको उठा करके स्ट्रेचर से उसको बिस्तर पे डाला है, इन हाथों से। उसका आदमी नहीं था वो, उसकी माँ थी, शायद उसकी बहन थी। इन हाथों से उठा करके उसको स्ट्रेचर से उठा करके उसको बेड पे रखा। ऐसे उठाया मैंने उस बहन को। और इतनी क्रिटिकल स्थिति में भी वो एक ही चीज बोलती थी, भैया परमेश्वर करेगा। क्या बोलती थी? भैया परमेश्वर करेगा, उसने यहाँ पे भेजा है, वही कराएगा। मैंने क्या बोला? उसका आदमी हिल गया है वहां, जिसको लेकर के आज आप चलते हो कि उस बंदे का विश्वास, उस बंदे का विश्वास, उस बंदे का विश्वास। आज तक आपके मुंह से नहीं सुना उस बहन का विश्वास, उस बहन का विश्वास। वो बहन की वजह से वो बंदे का विश्वास था।
यदि वो विश्वास में अड़िग नहीं रहती ना, आज ये परिवार वो परिवार आज विश्वास में नहीं होता। मैं लिख के देता हूँ, तो मैंने देखा है वो बंदा आज विश्वास में नहीं होता। वो इतनी क्रिटिकल स्थिति थी उनके लिए, क्योंकि वो नया परिवार था और इतनी तकलीफों में गया, और तकलीफ में जाने के बावजूद वो एक ही चीज बोलती थी, भैया परमेश्वर को तो नहीं छोड़ूंगी, अड़िग बनी रहोगी मैं उसमें। वो बनी रही। फाइनली उसका ऑपरेशन का दिन आया, और उस दिन मैं वहीं पे था, ऑपरेशन के लिए बाहर खड़ा था। डॉक्टर ने बोला था, क्या डॉक्टर ने बोला, इसके पेट में 2 गांठ है। कितनी गांठ है? मैं एक ही गांठ को निकालूंगा, दूसरा नहीं निकालना। क्या बोला डॉक्टर? इसके पेट में 2 गांठ है, मैं एक ही गांठ निकालूंगा, दूसरी नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो गांठ मेरे दायरे में नहीं आती है। वो ऑपरेशन करने वाला दूसरा डॉक्टर है। तब मैंने वो भैया को और वो बहन को एक ही चीज, चिंता मत करो, प्रार्थना करो। तुम भी करो बेटा, तू बैठे बैठे प्रार्थना कर। भैया थे अपनी करो, मैं मेरी करूंगा, और हमने प्रार्थना ही करी। गुरुवार के दिन वो बंदी अस्पताल में थी और हम लोग वहीं पे थे। फिर जब वो बंदी का आईसीयू में सब ऑपरेशन वगैरह हो गया, ऑपरेशन होकर के जब वो बाहर आई, उसको ला करके बेड पे रखा, वो बंदी को देखा, ऐसा लग रहा था, प्रभु कैसा देख रहा हूँ मैं ऐसी स्थिति। जब वो ठीक होकर के आई, वो मुझे गवाही देती है, भैया जब मैं ओटी के अंदर थी ना, मुझे बेहोश करने वाले इंजेक्शन दिए गए। एक दे दिया, मैं बेहोश नहीं, दूसरा दे दिया, बेहोश नहीं लगी, तीसरा दे दिया, बेहोश। डॉक्टर ने बोला अब इसको बाहर निकाल दो, ज्यादा एनेस्थीसिया दे नहीं सकते, वो तो खतरनाक है, वो तो खतरनाक है। और डॉक्टरों ने बोला इसको तो बाहर निकाल दो, बेहोशी नहीं हो रही, क्या करें। तो इसने वहीं पे प्रार्थना करी, प्रभु आज ही और अभी ही इसी वक्त मेरा ऑपरेशन होना चाहिए, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे दोबारा नहीं आना, प्रभु वापस से वो टोचन टाची नहीं करवाना मेरे। उसी वक्त उसने क्या देखा, इन आंखों से प्रभु आया, उसके सर के ऊपर हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा, बेहोश। हालेलुया। दूसरे मजे की बात, उसने क्या देखा, परमेश्वर डॉक्टर के भेष में आया, मास्क लगा के रखा है, डॉक्टर वाले कपड़े पहन करके रखे हैं, वैसा देखा उसने प्रभु को, और उसने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो वहीं पे। उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद बोले भैया जब मैं बाहर आई, जब मुझे वहां पे लिटाया, मैं होश में तो थी, मेरे को समझ में आ रहा था कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन हो गया है, अभी मेरे को बेड से ले जा करके लिटा दिया है, और वहां पे मैंने आपको भी देखा, मैंने इनको भी देखा, मेरे को सब ध्यान था। तो वहां पे जब मैं आई, वहां तक प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में, मैंने देखा वहां तक साथ में थे। एक सेकंड के लिए मेरे प्रभु ने ओटी में मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद अब प्रभु ने बोला बेटा अब सब ठीक हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तब उस बंदी ने प्रभु को एक बात बोली, प्रभु आप मत जाओ, आप जाओगे मेरे को दर्द होगा, मेरे को तकलीफ होगी। प्रभु ने बोला बेटा देखो कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तेरा भैया यहाँ पे है, तेरा आदमी यहाँ पे है, आप सब ठीक हो जाएगा। ये गवाही उसने। उसके बाद की बात है, डॉक्टर ने वो गांठ जो उसके पेट के अंदर पनप रही थी वो ला करके दिखाई। मैंने आपको बताया डॉक्टर लोग बोल रहे थे इतनी सी है, इतनी सी है, इतनी सी है, उसके अंदर इतनी बड़ी गांठ थी। मैं ले जा करके उस दूसरी वाली तो छोटी सी थी, वो तो फेंक दिया, बड़ी वाली इतनी बड़ी थी, तो वो निकाल करके लेकर के आया, बोले इसको चेकअप कराने के लिए दूसरा जो हॉस्पिटल है वहां पे जाकर के दे करके, और मैं जाकर के दे करके आया हूँ उसको, इतनी बड़ी गांठ। मैं था, वो भैया भी था, ताकि चेक करे कहीं ये कैंसर की तो नहीं है, चेक करना जरूरी होता है। वो गांठ दे करके आया, तो वो बहन को परमेश्वर ने इस रीति से चंगा किया अस्पताल में। अब मैं कारण बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको अस्पताल क्यों लेकर गया, इसको ध्यान से समझना। जब वो गांठ को दिया, कुछ समय के बाद जब उस गांठ का रिजल्ट आया, वो गांठ नॉर्मल, बोले कोई कुछ भी नहीं है, कोई
किसी भी प्रकार की अब कोई भी सिम्टम्स नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने उसको अस्पताल क्यों भेजा। परमेश्वर चाहता तो अंदर ही अंदर गायब कर सकता था। परमेश्वर का उसको अस्पताल भेजने का कारण ये था, सबसे पहली बात, इन डॉक्टरों को झूठा ठहराया, इतनी बड़ी गांठ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ी वो गांठ है, पहली बात। दूसरी बात, ये गांठ बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। मैं यदि अंदर ही अंदर गायब कर दूं, पता कैसे चलेगा? डॉक्टर तो बोल रहे इतनी सी गांठ है, अभी नहीं। डॉक्टर तो बोल रहे इतनी सी गांठ है, लेकिन वो कितनी निकली? इतनी बड़ी। परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस चीज को किया। जैसे उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक बेटा अंधा था, तब चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये अंधा क्यों है बचपन से? क्या इसके माँ ने पाप किया था कि इसके बाप ने पाप किया था? पूछा था ना। तब प्रभु ने बोला, ना तो इसके माँ ने पाप किया, ना इसके मम्मी ने पाप किया था, ना इसके पापा ने पाप किया था, ये इसलिए हुआ था कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये चमत्कार को परमेश्वर ने अस्पताल में जाकर के करा, इसलिए ताकि परमेश्वर के नाम की एक ही मिनट जल्दी खत्म करो। मतलब जिस टाइम वो मेरे लीवर की जांच थी ना, पहले जब उस टाइम आप आए थे घर काम करने, मैं दूर हुआ था, तो वो दर्द वर्द होता था, तो वो जांच के लिए परमेश्वर ने भेजा था। तो पहले तो वो जब मैं पहले बताया था उसको तो प्रॉब्लम है लीवर में, मतलब उस जगह थी। जब फिर प्रार्थना वार्थना करके जब वहाँ गया मैं, तो एकदम नॉर्मल होता है, कुछ भी मतलब महिमा मतलब वो जांच के द्वारा बताया कि तेरे में कुछ नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं, पहले जांच में आया था, पहले आया। ये देखो, जैसे मैंने बोला चमत्कार कई अलग रीति से हो सकता है। उनकी जांच में आया था प्रॉब्लम है, दूसरी जांच में आया क्लियर हो गया, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी दिक्कत के उनको लिए ऑपरेशन बोला गया। इस भाई के लिए ऑपरेशन बोला गया था कि आपकी जिंदगी में चमत्कार ऑपरेशन से होगा, और उस बिना ऑपरेशन के इसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उस बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर चमत्कार किया है। क्या आप समझ रहे हो? जैसे पहले मेरी वाइफ है, मतलब खेलने में बच रही थी, डॉक्टर ने कहा था करना ही पड़ेगा, मतलब निकालनी पड़ेगी, मतलब क्यों कुछ था ना। तो मेरे चाचा है ना भाई है बीपी, वो भी साथ थे, और ये कह रहे वो अब मतलब जो मेरे को आके बाहर और था, तो तू नशा करता था ना उसका जी, बोलो मेरे को तो बहुत ऐसा लगा प्रभु मेरे गलती है। लेकिन जब उसने मेरे को चंगा किया था, दूसरी बात डांस में, जब आपने कहा आप जाओ बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ पर है ना, मैंने खुद ने पूछा उससे, उसने डांस की, तो उसमें क्या है 3 दिन की दवाई और देते हैं साथ में, एक डब्बा बनता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है ना वहाँ डब्बा बनता है, वो बताता है, वो कोई डब्बा होगा कुछ नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम ओरिजिनल, मतलब जो लीवर एकदम डैमेज बताया गया वो क्या बोलेगा, जैसे कि मतलब डॉक्टर का मतलब खेलती मतलब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। पित्त की थैली में था ना, और लीवर पर सोचना है, क्योंकि पित्त की थैली में तो बिना ऑपरेशन के कभी भी वो खत्म नहीं होता। और ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं, वो सोचना है लीवर पे। अच्छा, लीवर पे सूजन है, ऑपरेशन भी नहीं होगा। उनसे महीना 1.5 महीना ठहर के आना पड़ेगा। अच्छा, और ये कह रहे मैं ऑपरेशन कराऊंगी नहीं, हाँ, ये कराऊंगी तो मर सकते, ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, नहीं कि मर जाऊंगी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, ऐसा बोले। डर लगता है। अच्छा, मर जाऊंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, वहां जाके तो वैसे ही मरना है। नहीं है। हाँ, तो मैं जांच वगैरह कराई थी, इतनी बड़ी आई थी पत्नी, और मैं मतलब उससे बड़ों से कहाँ गया था, 2,500 की दवाई लेके आया था, उसने मतलब पता लग गया था ज़्यादा दर्द करे तो टेबलेट देनी है, वो डेली एक गोली लेती थी, डेली एक लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेली गोली, इसे कहते मैं बहुत पत्ते लेके आया वहाँ से। तभी किसी भाई ने कहा था वहाँ तो प्रार्थना करो, वहाँ से सही होता है, दौड़ो मतलब जाया, मैं तो किसी से मना नहीं करता, ये पहले दिन के
ये पहले दिन से मतलब दर्द खत्म हो गया। धन्यवाद। पहले दिन से। पहले दिन ही पथरी का गायब हो गया, हाँ? दर्द हाँ, ये 4 साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल। ये पहले मतलब जैसे दिल की यार ना, कोई बीज वाली सब्जी खाती नहीं थी, हाँ, तली वाली चीज। आज जो भी लाके तो सब खाती है। यीशु के नाम में खा जाओ, डट जाओ। असली समस्या अपनी खाती थी ना, मतलब बीज वाली भिंडी वगैरह उससे नहीं खाती थी, टमाटर। अभी जो चीज है वो खा लेती है मतलब। बढ़िया। यीशु के नाम में प्रार्थना करके सब खा जाया करो, परमेश्वर कुछ नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उस बहन को अस्पताल में भेजा। आपके लिए भी परमेश्वर ने देखो महिमा से भरा हुआ चमत्कार किया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपना चमत्कार कब, कहाँ, किस रीति से क्या करेगा पता नहीं। और दूसरी चीज जो मैंने सिखाया, अपना विश्वास अपने परमेश्वर पे रखो। उस बहन ने अपना भरोसा चमत्कार पे नहीं रखा था, परमेश्वर पर। वो मैं सच बताऊं, वो बंदी शायद विश्वास में आए हुए 1 महीना या 2 महीना, 2-3 महीने में होंगे। 3 महीने समझो, 3 महीने समझो, 4 महीने, हाँ 2-3 महीने ही हुए थे। 2-3 महीने ही हुए थे और 2-3 महीने में उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। आप बताओ 2-3 महीने में आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ नहीं आ रहा। नएपन में आया उसकी जिंदगी में। आप नएपन में तो हम बोलते हैं प्रभु इस समय तकलीफ मत भेज रहे हैं तो भग जाएगा पीछे से। इसके तो उल्टे पाँव भी नहीं दिखेंगे। जस्ट 2-3 महीने हुए तो उसको विश्वास में आएगा, और उसका विश्वास इतना तगड़ा था कि भैया नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी। सारी तकलीफों को झेल करके वो परमेश्वर की उपस्थिति में बनी। आपको पता है वो बहन संडे की संगति में भरी बारिश में भीग कर आ जाती थी। मेरी पत्नी ने उसको 1-2 बार कपड़े दिए चेंज करने के। भरी बारिश भीग कर आ जाती थी, भीग कर। मेरे प्रियो देखो, मैं कितनी अच्छी बात बोल रहा था, इसलिए बीच में मत टोका कर। बारिश में वो बंदी भरी बारिश में भीग करके गुरुवार की संगति आती थी। एक दिन की बात है, संडे को भी आती थी। एक दिन की बात है कि गुरुवार को इतनी भयानक बारिश आई, जहाँ मैं ऊपर रहता था, जहाँ पे आप लोग उधर बैठ, इतनी भयानक बारिश आई थी। आप लोग नहीं थे उस वक्त संगति में। मुझे लगा कि आज तो संगति हो नहीं पाएगी। मेरे घर के अंदर नदी बह गई थी, घर मेरा पूरा पानी से भीग गया था। हम पूरा सामान उठा करके धर रहे थे, इतने में मेरा गेट बजा, टक 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 टक। हम लोग सामान ही इधर उधर कर रहे। पहले तो मैंने पूरा संगति का बना करके रखा था, लेकिन उस वक्त पानी आया अंदर से तो मैं थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। इतने में दरवाजा बजा, मैं बोला शायद नीचे से लोग आए होंगे कुछ बोलने के लिए। आकर के देखा हूँ तो वो बहन गेट पे खड़ी है आदमी के साथ। तो कर सकते हो कभी हैं? भैया बारिश आ रही थी, हम भीग जाएंगे ना भैया, धूप हो रही ना, काली हो जाऊंगी ना मैं। अरे इतना तो ढाप ढूप के आते हो, काले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसके परमेश्वर पे था। उस वक्त वो अनपढ़ थी मेरे प्रियो, उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत वचन जो उस 2-3 महीने में मैंने उसके अंदर डाला था, जो चमत्कार उसने परमेश्वर को देखा था, परमेश्वर के देखे थे, जो गवाहियाँ उसने मुझसे सुनी थी, जो स्वर्गीय दर्शन उसने पाए थे, उन सारी चीज़ों ने उसके विश्वास को इतना तगड़ा कर दिया था कि इतनी बड़ी परिस्थिति, मैं सच बताऊँ ना, उस बहन के लिए बहुत बड़ी परिस्थिति थी, बहुत बड़ी। आप सोच नहीं सकते हो इतनी बड़ी परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद वो अड़ी बनी रही। यहाँ से निकाला तो पीछे से निकाला, यहाँ से निकाला था ना, यहाँ से निकाला, यहाँ से छाती से। वो इतना रोई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आपने तो देखा नहीं है, मैंने तो देखा है उसको, आपने तो सिर्फ सुना है। मैं तो वहाँ था, यहाँ से इतना बड़ा टैग लगा के रखा था ना, उसको देखा, वो देखा ना। वो हस्बैंड तो देख नहीं पाया, वो तो भाग गया वहाँ से। वो तो अपनी बच्ची को भी इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देख सकता, वो बंदा तो भाग गया वहाँ से। बोले मैं नहीं देख सकता मेरी पत्नी को ऐसे। कौन खड़ा रहेगा वहाँ पे? ये खड़ा था वहाँ।
वो बहन इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में इतना विश्वास पात्र बन गई थी, उसको तो वचन भी नहीं था। मैं आपको फिलहाल ये सिखाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर में वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटी है, विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ी है। एक 2 महीने की विश्वासी, 3 महीने की विश्वासी इतनी बड़ी मुसीबत को झेल गई। उसका आदमी कई बार मेरे को कंप्लेंट करता था अलग अलग बातों को लेकर के। मैं ये समझता हूँ यदि ये व्यक्ति होता ना उस वक्त, तो ये विश्वास तो पक्का 100% हट जाता, लिख के देता हूँ। और ये बंदे को मैंने मुंह पे बोला है, तुम नहीं रहते आज विश्वास में, यदि वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ी होती। लेकिन वो तुम्हारी पत्नी ही थी जिसने इस चीज को झेल गई। आप कर सकते हैं अपने परमेश्वर। आज मैं अपनी कलीसिया में एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने बहुत समय पहले बोला था, वो बंदी मेरी कलीसिया की शान थी, मेरी कलीसिया की जान थी। आज भी बोलता हूँ, मेरी पत्नी के पास मैंने कई बार बोला है, कई बार शायद अपने मेरे प्रचार में सुना भी होगा। वो मेरी कलीसिया की शान थी, शान, मेरी कलीसिया की जान थी। वो एक काम, एक छोटा सा काम मेरे से बिना पूछे नहीं करती। एक छोटा सा काम, उसका आदमी उसको कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करता था, लेकिन वो एक ही चीज़ बोलती थी, नहीं ये करना है तो करना है, भैया की संगति जाना है तो जाना है, ये करना है तो करना है। उसने परमेश्वर को घोट के पी लिया था पूरी तरीके से, इसलिए उसकी नींव इतनी मजबूत थी परमेश्वर में कि इतना कुछ होने के बावजूद वो परमेश्वर में अडिगता से बनी रही। ऑपरेशन होने के बाद भी वो 6-7 महीने का रेस्ट पूरा ना, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे। डॉक्टर ने बोला था 6-7 महीने कहीं नहीं जाना, चढ़ना नहीं, ये भारी काम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। वो बंदी क्रिसमस की संगति अटेंड करने के लिए अपने मायके से आ गई। बोले भैया क्रिसमस की संगति अपने घर में हमें को छोड़ना नहीं है। मैंने उनको मना किया, घर पे रहो, रेस्ट करो। नहीं भैया नहीं करना मेरे को, मैं आ रही हूँ। वो क्रिसमस की संगति अटेंड करने के लिए आ गई, शायद 2-3 महीने में ही आ गई थी ना, 3 महीने या 4 महीने रही होगी वो। 6 महीने का रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, 3 महीने 4 महीने में उठ करके आ गई वो बंदी। और जैसे उठ करके आई उसने संगति अटेंड करी क्रिसमस की। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर पे वो भरोसा होना चाहिए। ये कौन है? ये आपकी कलीसिया के लोग हैं, कोई अंधे का व्यक्ति थोड़ी नहीं बता रहा हूँ। ये आपकी कलीसिया का जन है, जिसको मेरी पत्नी ने और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसको हमने पाला है, पोसा है, जिसको हमने बढ़ाया है, जिसको हमने परमेश्वर में इतना ऊंचा किया। रात तक बैठे 11-12 बज जाते थे रात। क्या आप समझ रहे हो मेरे? वो परिवार को मैंने बिठाल के इतना खिलाया है ना बच्चन, इतना बच्चन खिलाया, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत खिलाया। आप भी मेरे पास आते हो, आपको भी वही देता हूँ। आप मेरे पास आते हो, फालतू की बात मिलती क्या? मिलती भैया? थे आते हो ज़्यादातर मेरे पास, थे आते हो, फालतू की बात मिलती क्या? बाकी तो ज़्यादातर आते ही नहीं थे, दोनों आते। ये कभी आते थे, अरसे हो गए उसको। मेरे पास आपको फालतू की चीज नहीं मिलेगी, मेरे पास आपको वही मिलेगा जो परमेश्वर से निकल करके आता है, वही आपके अंदर डालूंगा। मेरी पत्नी मेरे को बोलती है, अरे बच्चन 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 बच्चन, अरे वचन पे ही बीज बनता है। वचन नहीं रहेगा तो चमत्कार से तुम्हारी नैया टूट जाएगी। वो एक पैर टूट रहे तो वो चेयर का आंटी बैठ पाएगी क्या? वचन से चारों पैर दृढ़ करने पड़ते, तब जाकर के खड़ा रह पाता है एक व्यक्ति। डंडा भी पड़ता है तो तकलीफ भी होती है, तो भी खड़ा रहता है। क्यों? वचन की दृढ़ता। ओके, जल्दी खत्म करता हूँ। सो मेरे प्रियो, इतना ही बता करके खत्म करना चाहता हूँ। आपका बेस आपका परमेश्वर होना चाहिए। इस बहन का बेस इसका परमेश्वर था, इसलिए खड़ी रही दृढ़ता से, सारी मुसीबत को झेलते हुए वो खड़ी रही, इसलिए आज उसका पति इतना मजबूत है। क्या समझ पा रहे हो? आपकी मेहनत आपके घर में किसी को मजबूत कर सकती है। आपका तगड़ा विश्वास आपके घर में किसी को मजबूत कर सकता है। आपका परमेश्वर में घुटना टेकना
आपका किसी न किसी को परमेश्वर में दृढ़ कर सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आज इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर को अपना आधार बना करके चलो। जैसे वो बहन लेकर के चलती थी, और जब वो लेकर के चली, उसने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के चमत्कारों से भरी हुई ज़िंदगी को देखा। जब उसके लिए दर्शन ऐसे आम थे, नॉर्मल ऐसे दर्शन, परमेश्वर से बात करना उसके लिए नॉर्मल था। क्यों? उसने कीमत चुकाई अपने परमेश्वर को, सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए परमेश्वर में बनी रही। चलो उसमें नहीं जाना। तो मैं आपको जैसे ये बताना चाहता हूँ, वो बहन इतनी तकलीफ सहन कर पाई है, उसका कारण ये है वो परमेश्वर अपनी अडिगता से थी। इसलिए आप भी अपनी परिस्थितियों में तभी खड़े रह पाओगे जब आप अडीग बने रहोगे परमेश्वर, मजबूत खड़े रहोगे परमेश्वर। ये आपके साथ है। समझ पा रहे हो? इसलिए मेरे प्रियो, चमत्कारों के बेस पे मत चिपके रहो और थोड़ा प्रार्थना संगति में बने रहो। हैं? शरीर की लालसाओं को पूरा करते रहोगे तो शरीर के अनुसार ही कटनी को काटोगे। ये बोल सबके लिए रहा हूँ, बस इतना है कि नजर एक की तरफ। वचन है सबके लिए, समझ में आ रहा? वचन है एक की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि एक समय में 4 लोगों को नहीं देख सकता ना इंसान। हाँ, एक ही तरफ जाएगी। अब ऐसा नहीं ना, एक से आपको देख लो, एक से आपको देख लो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? इसलिए आज आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ जल्दी से, कि अपने परमेश्वर में अड़ीग बने रहें। अपने तलवार, अपने धनुष बाण की वजह से कुछ हो गया है ना, उसकी वजह से ये मत रखो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। लोग बोलते हैं भैया मैं घर पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी चीज पे भरोसा रखोगे तो गड्ढे में जाओगे। परमेश्वर बोलता है बेटा मेरे पे भरोसा रख। कहाँ रख? मेरे पे भरोसा रख, यहाँ तक कि तेरे को पहुंचाने वाला मैं हूँ। इसलिए आपका भरोसा पूरी तरीके से आपके वचन पे, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। इसको मैं अगले सप्ताह कंटिन्यू करूंगा कुछ नई चीजों को लेकर के। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू जीसस।